ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज की वीडियो में हम बताएंगे जिसको आज तक कोई भी नहीं बता सका, मन क्या चीज़ है और इसको कैसे जीता जाए। ये हमारे ऑर्डर में चले, ये सिखाएंगे आपको। मन हमारे ऑर्डर में चले। अब तक मन ने सारे दुनिया को अपने ऑर्डर में चला रखा है और दुनिया वाले भी कहते हैं कि ये तो घोड़ा है, शैतान है, ये तो काबू हो ही नहीं सकता। हम आपको संभव करके दिखाएंगे कि हो कैसे नहीं सकता, ये संभव है। क्योंकि एक तरफ कह रहे हैं कि मन मेरा है, और मेरा यदि कहना ना माने तो वो मेरा कहेगा है, बोलो ज़रा। तो ये मेरा है तो मेरा ही कहना मानेगा। हम ऐसा सिखाएंगे आज आपको। पहले देखिए मन है क्या चीज़, ये सोचिए। हम सिखाते हैं आपको मन क्या चीज़ है। मन एक वो चीज़ है, एक चैतन्य शक्ति है जो आत्मा में से तरंगे निकलती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी हमारी सोच, नेगेटिव और पॉजिटिव जो सोच चलती है ना हमारी, दो तरह की सोच चलती है। ये एक हमें नीचे गिराने की और एक हम ऊपर उठाने की सोच चलती रहती है। अब हमें क्या करना है, इसे संकल्प भी कहा जाता है। जो हमारे मन में विचार आते हैं, संकल्प आते हैं, इसी को मन कहा जाता है वास्तव में। अब इसका रूप बताते हैं, आपका रूप क्या है। आपने बल्ब तो देखा ही होगा, कमरे में अंदर बल्ब लगा रहता है। तो बल्ब की तरह, चमकते हुए सितारे की तरह तो है आत्मा का रूप। जैसे कि मेरे टोपे के ऊपर दिख रही आत्मा, देख लो, बीच में बिंदु है और चारों तरफ को किरणें निकल रही हैं। तो ये बिंदु है, ये तो है आत्मा, और ये आत्मा का कर्मचारी है मन। अब कर्मचारी यदि कहना ना माने, इसे मंत्री भी कह देते हैं। जैसे आत्मा राजा है और मन मंत्री है। अब इस दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, मंत्रियों को कहना मान रहे हैं राजा। जैसे मंत्री कहेंगे ऐसे ही राजा को मानना पड़ेगा, अन्यथा ये कह देंगे अपने बागडोर अपने आप संभालो। तो मन इस समय मंत्री बना हुआ है। तो मंत्रियों को कैसे काबू किया जाए, यानी बल्ब में से जो किरणें निकल रही हैं, इनको कैसे काबू किया जाए। आप अपने कमरे में बल्ब जल रहा है और आप हो जो इसकी रोशनी, किरणें बाहर ना निकलें, तो क्या करना होगा भाई? या तो कमरे को बंद कर देंगे, चारों तरफ से खिड़की बंद कर देंगे ताकि उसका प्रकाश बाहर ना निकले। ये प्रकाश जो है उसका ही रूप है। ये प्रकाश के रूप में, तरंगों के रूप में मन भागता है। ये चैतन्य शक्ति है। बल्ब में जो किरणें निकलती हैं ये चैतन्य नहीं है। और ये जो इसमें से विचार चलते हैं आत्मा के अंदर, ये चेतन है। ये कहीं तक की खबर ले आते हैं, परंतु प्रकाश जो निकलता है बल्ब में से कहीं तक की खबर नहीं लाएगा आपको यहाँ से दिखा देगा, जहाँ तक कि आँख आपकी देख सकें कि रोशनी वहाँ तक पहुँचा देगा, वहाँ तक देख सकेंगे आँखें। परंतु ये तो तीसरे नेत्र जहाँ तक देख सकता है वहाँ तक की खबर ला देगा। मन वो शक्ति है, चेतन शक्ति है। अब जैसे उस बल्ब की रोशनी आप रोक सकते हो कमरा बंद करके, खिड़की बंद करके, और प्रकाश की किरणें फिर चारों तरफ अंदर ही अंदर घूमेंगी, तो ऐसे ही इसे भी उन किरणों के रूप में देखिए कि मेरी आत्मा में से किरणें निकल रही हैं और ये चारों तरफ फैल रही हैं, और इन्हें मुझे काबू करना है। तो मुझे अपने कमरे की खिड़की बंद करना है। अब खिड़की कौन सी बंद करनी है? ये आँखें भी हमारी खिड़की हैं, कान भी हमारे खिड़की हैं। ये हमें खिड़की बंद रखनी है। और ये हमारा कमरा समझ लो, नाड़ से ऊपर का, मस्तिष्क से ऊपर का हमारा कमरा है। ये इस कमरे के अंदर ही रहना है, मस्तिष्क से आँखों से ऊपर। हाँ, आँख भी इसी के अंदर है। नाड़ से ऊपर का पूरा देखिए,
और मुँह भी हमारे वही है, इससे भी हम बाहर निकल जाता है, बोल दिया तो कुछ बाहर निकल गया। तो ये हमारी खिड़की है, मुँह, आँख और कान, इनसे प्रकाश बाहर निकलता है, यानी हमारे बोल बाहर निकलते हैं और वाइब्रेशन हमारा बाहर निकलता है। तो इसे कैसे काबू करना है? मुंह को बंद रखना है, मौन धारण रखना है, आंखें बंद करनी है और कान बाहर की आवाज़ ना सुने। जैसे कमरा बंद कर दें तो बाहर की आवाज़ कुछ नहीं आती, ऐसे ही। और अपने मन को कहो अब तुझे बाहर नहीं निकलना है, तुझे इसके अंदर ही रहना है, केवल अपनी आत्मा को प्रकाश रूप बल्ब के रूप में देखते रहो। जैसे मच्छर उसका टक्कर मार मार के मर जाते हैं, ऐसे मन को भी काम दो कि इसमें बल्ब के चक्कर ही चारों तरफ काट हो जा। तो अपनी आत्मा के अंदर आत्मा का चक्कर चारों तरफ काटा जा। जैसे मंत्री पूरे क्षेत्र में चक्कर काटते हैं और राजा एक जगह अपनी सीट पर बैठा रहता है, तो ये आत्मा है मस्तिष्क के अंदर, भ्रकुटी के अंदर राजा है। इस राजा का ये पूरे ब्रह्मांड का आप चौकीदार बन के चक्कर काटो जाओ कि मन को ही चौकीदार बना दो कि प्रकाश कहीं को निकल ना जाए बाहर को। तेरी जिम्मेवारी है, निकल गई तो तेरी खैर नहीं है, फिर देख लेना। तो मन को ही काम दे दो, तो उसे चक्कर काटो जाओ, बस खोपड़ी का चक्कर काटो जाओ। इसका प्रकाश का बल्ब जो जल रहा है ये मस्तिष्क में है, आत्मा, इसका ही चक्कर काटा जाओगा। उसे काम दे दो, जब तक कुछ काम नहीं मिलेगा तब तक वो इधर उधर भागता ही रहेगा। अब देखिए, इतना समझ में आ गया आपका? पूरा समझ में ना आए तो बार बार फ़ोन करके भी पूछिए और इसे बार बार को वीडियो देखिए जब तक समझ में ना आए। आत्मा एक लाइट है और मन उसकी किरणें, उसमें से जब जल जाता है बल्ब तो उसमें किरणें निकलती हैं, तो किरणें 1 सेकंड में बटन दबाते हैं कहीं के कहीं पहुंच जाती हैं। प्रकाश बिजली की तरह रफ्तार होती है इनकी, जैसे बिजली की रफ्तार होती है। आप बिजली को कैसे कंट्रोल करोगे? स्विच बंद कर दोगे तो बिजली कंट्रोल हो जाएगी, इधर उधर नहीं भागेगी। यानी कि आपने तारों के अंदर ही बिजली घर के अंदर ट्रांसफार्मर के अंदर बंद कर रखी है बिजली, जब उसका स्विच खोलोगे तभी इधर उधर को भागेगी। तो ऐसे ही मन भी भागने वाली किरणों के रूप में है, बिजली के रूप में है, और आत्मा एक बल्ब के रूप में है। बल्ब में से किरणें तभी भागेंगे तब आप चटकनी दबाओगे और एकदम प्रकाश आएगा। वो प्रकाश ही चारों तरफ जो फैलेगा वही आत्मा का रूप है। आत्मा कोई अलग, मन कोई अलग चीज़ नहीं है जो काबू ना हो सके। ये घोड़ा नहीं है, क्योंकि घोड़ा तो स्थूल चीज़ होती है, तो सूक्ष्म चीज़ है। जैसे बिजली दिखाई नहीं देती ऐसे मन भी दिखाई नहीं देता, परंतु ये पूरा काम करता रहता, अपनी मर्ज़ी से भागता रहता कहीं भी। समझे? इसको जानने के लिए, सही पूरी जानकारी करने के लिए आप इसको हमारे नंबर नोट करिए, 7900902236। दूसरा नंबर है 9536292504। लिख लिया? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें जिन्होंने नहीं किया है, घंटी बजाएं और क्या करेंगे, लाइक भी करें इसे, ताकि ये वीडियो आप पर आती रहे और आपका मन संतुष्टता से भरपूर हो जाए, हमारी तरह खुश हो जाए। संतुष्टता का सबसे बड़ा खजाना है। संतुष्टता देखनी है तो जो सही रास्ते पर चल रहे हैं, पूरे श्रीमत पर चल रहे हैं, ब्रह्मा कुमारों को और कुमारियों को देखो, उनके चेहरे कैसे खुश रहते हैं, जैसे कि फरिश्ते इस धरती पर उतर आए हों, परियां इस धरती पर उतर आई हों, ऐसी दिखाई देती हैं। यदि जो भी बहनें पूरी तरह से श्रीमत पर चल रहे हैं, उनके चेहरे मुस्कुराते रहते हैं और बिल्कुल एकदम संतुष्ट दिखाई देते हैं, संतुष्ट मणि। अच्छा, अगली वीडियो हम बताएंगे फिर आपको दूसरा भी तरीका बता सकते हैं, बहुत तरीके हैं मन को जीतने के, परंतु आज आप इतना ही रहने दीजिए, क्योंकि छोटी वीडियो देखेंगे तो नेट भी कम खर्च होगा और समय भी कम लगेगा। इसलिए बार बार वीडियो को देखते रहो, मौका देकर वीडियो देखते रहो, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। दुनिया की कोई ताकत नहीं, कोई गुरु नहीं आज तक मन को काबू किया हो। मन का पता भी नहीं मन होता क्या चीज़ है,
और यहाँ आपको पूरी जानकारी दी जा रही है मन होता क्या चीज़ है। आप इसका प्रैक्टिकल करके देखिए, ये समझ लें कि आत्मा बल्ब लाइट जल रही है मस्तिष्क के अंदर, और इसमें से जो किरणें निकल रही हैं ये मेरा मन है। तो किरणों को तो आप रोक सकते हो, जैसे बल्ब की किरणें रोक सकते हो तो मन की क्यों नहीं रोक सकते, मन के संकल्प क्यों नहीं रोक सकते। मन में संकल्प विचार चलते हैं, इन्हीं का नाम मन है। मन कोई दूसरी चीज़ नहीं है, संकल्पों का विचार जो चलते हैं। अब विचार तो गंदे भी चलते हैं, सही भी चलते हैं। तो आप देखिए, अब आपको कौन से विचार चलाने हैं, परंतु अच्छे चलाने हैं, चलाने अंदर ही अंदर हैं, खोपड़ी से बाहर ना निकल जाए। उनसे बोलो मन से कि अपने लाइट को देखता रहो बस। जैसे मच्छर अपने उसके चक्कर काट काट कर मर जाते हैं, ऐसे मन को भी काम दे दो, चक्कर ही काटता रहे इसका, तो आपको भागेगा नहीं, फिर इसे मौका ही नहीं मिलेगा भागने का। फिर आप जो आप काम करना चाहेंगे वो 100% सफलता मिलेगी उसमें, और जो भी याद करना चाहेंगे वो याद भी हो जाएगा, क्योंकि मन एक जगह रुक गया, इधर उधर भागने से बच गया ना। थक भी जाता है और हमें भी टेंशन दिलाता है कि पता नहीं कहाँ कहाँ की खबर लाता है। अच्छा, अधिक जानकारी के लिए अगली वीडियो में और बताएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।